नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री सहाय ने राजधानी के बीटीआई ग्राउंड में दिव्य कला मेले का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार भी शामिल हुए। उन्होंने सांसद बृजमोहन अग्रवाल की मांग पर 5 एकड़ में दिव्यांग पार्क बनाने की घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्य कला मेले का आयोजन किया है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार लगातार 8 बार सांसद रहे हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी अपराजय योद्धा हैं। 8 बार विधायक के बाद पहली बार में सांसद बने हैं। सीएम ने कहा कि दिव्यांग जनों को पहले विकलांग कहते थे, वह अच्छा नहीं लगता था। प्रधानमंत्री ने दिव्यांग लोगों का सम्मान बढ़ाया, अब दिव्यांग कहने से अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि मेले में लगे स्टॉल का भ्रमण किए हैं। दिव्यांग कला मेला 7 दिनों तक चलने वाला है। जनता से आग्रह है कि वह मेला आए और दिव्यांगों का उत्साह बढ़ाएं। आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस 17वां दिव्य कला मेला का आयोजन यहाँ छत्तीसगढ़ में रायपुर में किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हमारे परम मित्र हैं। 8 बार से सांसद हैं लगातार। आप लोग सोच सकते हैं, लगातार 8 बार सांसद रहना, 40 साल से सांसद रहना, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी लोकप्रियता है। वैसे ही हमारे बृजमोहन भैया भी हैं, वो भी अपराजय योद्धा हैं। 7 बार के विधायक के बाद सांसद बने हैं और वो भी 8 बार, वो भी 8 बार एमएलए के बाद 9वीं बार में सांसद बने हैं। और जो सर्वाधिक मतों से जीते हैं सांसद, ऐसे टॉप 10 में बृजमोहन जी का भी नाम है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व के धनी हैं। सांसद थे तो स्वयं सब्जी खरीदने भी कभी कभी जाते थे। कहे कि हम लोग जब मंत्री थे तो लोकसभा में अगल बगल बैठते थे, दोनों की सीट अगल बगल थी, तो कई बार हम लोग की आपसी चर्चा होती थी तो बोलते थे हम तो कभी कभी पैदल सब्जी भी खरीदने मार्केट चले जाते हैं। तो ऐसे हमारे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी हैं, बहुत ही सरल सहज स्वभाव के और कठिन परिश्रम करने वाले जनता के सेवक। उनका मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं छत्तीसगढ़ की धरती में। और मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा, यहां पर हमारे दिव्यांग बेटा बेटी भाई बहनें हैं। एक तो ये मैं बताना चाहूंगा कि पहले दिव्यांगजन को विकलांग बोलते थे, तो विकलांग बोलने से थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, जो पूरे दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है, उन्होंने विकलांगों का भी मान और सम्मान बढ़ाया और विकलांग से उनका नाम दिव्यांगजन रखा। तो एक बार मोदी जी के लिए ताली हो जाए। दिव्यांगजन कहने से बहुत अच्छा लगता है। आज यहां पर स्टॉल लगा है, कई प्रदेश का स्टॉल है। हम लोग मंत्री जी के साथ पूरा भ्रमण किए हैं। पश्चिम बंगाल से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, पंजाब से आए हैं, छत्तीसगढ़ का बहुत स्टॉल है। और हमारे जो दिव्यांगजन हैं, उद्यमी भी आए हैं और दिव्यांगजन भी
बलौदाबाजार कलेक्टर कार्यालय में आग लगाए जाने की घटना के बाद वहां की पुलिस शनिवार को दूसरी बार भिलाई नगर के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। इस दौरान पुलिस और देवेंद्र यादव के समर्थकों की बहस हो गई। जब बलौदाबाजार पुलिस विधायक देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 स्थित निवास पर पहुंची तो इसकी जानकारी के बाद उनके समर्थकों को भी हो गई। इसके बाद पुलिस से बहस की गई। इस समय बलौदाबाजार पुलिस देवेंद्र यादव के घर के बाहर इंतजार कर रही है। तो वहीं इस दौरान विधायक देवेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि बलौदाबाजार प्रकरण में सतनामी समाज के युवाओं के लिए, निर्दोष व्यक्तियों के लिए आवाज उठाने पर भाजपा सरकार साय की सरकार ने मेरे घर पर 15 गाड़ी पुलिस भेजी है मुझे गिरफ्तार करने के लिए। अगर सरकार सोचती है कि पुलिस के डंडे से मुझे आवाज उठाने से रोक देगी तो वे गलत फहमी में हैं। मैं सतनामी समाज के आम युवाओं की, निर्दोष लोगों की आवाज बनकर लड़ता रहूंगा। इसके लिए ये सरकार चाहे मुझे जेल क्यों ना भेज दे। भाइयों नमस्कार। सोशल मीडिया में जो मेरे साथी मुझे देख रहे हैं, आप सबसे मिलने, आप सबसे अपनी बात कहने आया हूं। आज बलौदाबाजार प्रकरण में सतनामी समाज के युवाओं के लिए, निर्दोष व्यक्तियों के लिए आवाज उठाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, साय जी की सरकार मेरे घर 15 गाड़ी पुलिस की भेजी है मुझे गिरफ्तार करने। मैंने कहा था, बयान के लिए बुलाए थे, मैं बयान के लिए गया था, लेकिन अगर सरकार ये सोचती है कि वो मुझे, मेरी आवाज को इस तरीके से रोक देगी, पुलिस के डंडे पे रोक देगी, दबाव पे रोक देगी, एफआईआर की धमकी पे रोक देगी, तो वो गलत फहमी में है। सतनामी समाज के आम युवाओं की, निर्दोष लोगों की आवाज बनकर मैं हमेशा गरजता रहूंगा, बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। इसके लिए ये सरकार मुझे चाहे तो जेल भेज दे, मुझे चाहे तो एफआईआर में डाल दे, जो कर सकती है बर्बरता मुझ पर कर सकती है। मैं इस देश के संविधान पर विश्वास करता हूं। मैं सतनामी समाज के मनखे एक समान की जो भावना है परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, उस भावना से प्रेरित होकर काम करता हूं। और 12 बजे आज पता चला, मैं सुबह उठा तो सुबह 5 बजे से पुलिस की गाड़ी मेरे घर के चारों तरफ घूम रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं पुलिस के सम्मानित लोगों को जो देख रहे हैं ये वीडियो, 12 बजे अपने दफ्तर आऊंगा, जो करना होगा कर लेना। और याद रखना, मैं रुकूंगा नहीं, न डरूंगा, न दबूंगा। सतनामी समाज के आम लोगों की भावनाओं, उनकी लड़ाई में लड़ते रहूंगा। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हुई निर्मम हत्या पर दुर्ग में डॉक्टरों ने आक्रोश जताया। साथ ही इस दौरान आईएमए दुर्ग भिलाई से जुड़े जिले के सभी डॉक्टरों ने एक दिन काम बंद हड़ताल कर प्रदर्शन किया और रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बीते दिनों कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या एवं डॉक्टर्स से मारपीट के इस निंदनीय घटना के विरोध में दुर्ग में शनिवार को एक दिन का काम बंद कर विरोध जताया गया। इस दौरान आईएमए दुर्ग भिलाई से जुड़े सभी डॉक्टरों ने बैठक बुलाकर इस घटना का विरोध किया और जमकर आक्रोश जताया। डॉक्टरों के साथ भी यही होता है और आपने डॉक्टरों की जिंदगी देता है। ऐसा नहीं, मरीज से अगर एक्सपायर हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है उसका, तो डॉक्टर को खुशी हो, 99 पेशेंट से नहीं होगी, एक पेशेंट के जाने से दुखी का होता है। कब तक हम लोग सहेंगे? बहुत हो गया, बहुत हो गया। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं, कुछ नहीं। रात को ड्यूटी करती है, लेडी डॉक्टर करती है, तो उनके को डर लगा रहता है घर से। गौरतलब है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही महिला डॉक्टर से दरिंदगी पूर्वक मारपीट कर हत्या करने एवं विरोध प्रदर्शन में बैठे जूनियर डॉक्टर्स के साथ असामाजिक तत्वों की भीड़ के द्वारा जबरदस्त मारपीट एवं अस्पताल में बुरी तरह से तोड़फोड़ कर दहशत फैलाने के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राष्ट्रव्यापी सामान्य चिकित्सा सेवा जैसे
प्राइवेट क्लिनिक व ओपीडी सेवा, ऑपरेशंस, डायग्नोस्टिक संस्थान आदि बंद रख प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद डॉक्टरों ने रैली निकालकर इस घटना का विरोध जताया और आक्रोश जताया और साथ ही विरोध प्रदर्शन के साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में शामिल डॉक्टरों ने प्रतिक्रिया दी। कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई है, इतनी बर्बर घटना हुई है और इतनी नृशंस घटना हुई है कि इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए वो कम है। देखिए, महिलाओं को हर जगह सेफ रहने का अधिकार है। ये हमारा अधिकार है जिसका हनन किया जा रहा है और जिस प्रकार से महिलाओं के अगेंस्ट जो शारीरिक हिंसा हो रही है उससे ये दर्शाता है। देखिए, 2012 में जब निर्भया हत्याकांड हुआ था तब हमको ये लगा था ये अल्टीमेट ये है इंसिडेंट है। इसके बाद समाज में ये जागरूकता आ जाएगी, लोगों में ये जागरूकता आ जाएगी कि महिलाओं को एक आपने सम्मान देना है, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। परंतु और उस समय ये नारे भी लगते थे कि निर्भया हम शर्मिंदा हैं, तेरे हत्यारे जिंदा हैं। उनके हत्यारों को शायद कानून ने सजा दे दी है, पर मैं बहुत दुखी मन से आज ये कह रही हूँ कि वो मानसिकता आज भी जिंदा है कि किसी भी महिला को अगर आपने पनिश करना है, चाहे कोई भी रीज़न रहा होगा, तो आप इस प्रकार से उसके साथ बिहेव नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है, निश्चित रूप से ये हमारा अधिकार है पढ़ने का, ये हमारा अधिकार है आगे बढ़ने का। तो इसमें सामने वाले को आपत्ति क्या होनी चाहिए? जिस प्रकार से मुझे जानकारी मिली है सोशल मीडिया से कि उस लड़की ने कुछ एविडेंसेस कलेक्ट कर रही थी जो भी वहाँ पे घटनाक्रम हो रहा था, तो क्या ये उसकी गलती हो गई और उसकी इस गलती की सज़ा इस प्रकार से हो कि वो लड़की जो अपने सपने साकार करने के लिए मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, उस बच्ची के साथ आप इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये समाज में क्या संदेश जाता है? जितनों के माता पिता जिनकी बच्चियां बाहर हॉस्टल कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, उनके मन में आज एक डर है ये, और ये डर सिर्फ इसलिए है कि हमारे समाज में ये मानसिकता आज भी जिंदा है। मोदी जी ने जो दिया है नारा, वो बहुत अच्छा नारा है कि लड़कियां सशक्त बने। हमारी लड़कियां सशक्त हैं, निडर हैं मानसिक रूप से। हाँ, फिजिकली थोड़ी सी वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, परंतु आज का जो नारा होना चाहिए और आज के इस घटना के बाद मैं समझती हूँ हमको लड़कों को समझाना है, पुरुषों को समझाना है कि इस प्रकार से आप लड़कियों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। मानसिकता आपको जो है महिला विरोधी वो बदलनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आज के ज़माने में आप लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं तो उनके लिए आपको उनके वर्क प्लेस में, उनके कॉलेजेस में, उनकी शैक्षिक संस्थाओं में, जहाँ भी वो रहती हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्टल्स हैं, वहाँ पर आपको एक जो सेफ्टी प्लान है, महिलाओं को किस प्रकार से एक सुरक्षित माहौल दिया जाए, उसके लिए शासन को, सरकार को इस पर फिर से चिंतन मनन करके कुछ कानून बनाने पड़ेंगे। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप सब जानते हैं लड़कियों को सेफ रहना है, लड़कियों को खुद की परिवार से रक्षा करनी है, ऐसे लोगों से रक्षा करनी, परंतु जब तक कानून नहीं होंगे इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। वर्क प्लेस पे जो सुरक्षा का माहौल है उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि भाई हर प्रकार की सुरक्षा आपको मुहैया की जा रही है, परंतु अगर उस लड़की को जो वर्किंग, आप मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात ही ले लीजिए, उनके जो वर्किंग आवर्स हैं इतने जटिल हैं, लंबे समय तक उनको ड्यूटियां करनी पड़ती हैं, उनके लिए प्रॉपर रहने की व्यवस्था नहीं होती है, रिफ्रेशमेंट होने की व्यवस्था नहीं होती है। तो ये सारे जो हैं कि मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था, इस प्रकार के इंतजामात होने चाहिए ताकि वो निर्भीक होकर अपनी ड्यूटी कर सके, और उनकी ड्यूटी आवर्स भी इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि आप इस प्रकार की घटना हो सके। दूसरा, हमने एक दिन का सांकेतिक हड़ताल तय किया है कि आज 17 तारीख को पूरा सुबह से देर रात तक के या कल सुबह तक के हम जो अपने ओपीडी सर्विसेज और जो सामान्य सर्विसेज हैं इसको बंद करके रखेंगे, और इसके बाद इस चीज़ों का क्या सुलझाव हो पाता है इसके अनुसार आगे के निर्णय लेंगे कि हम आगे क्या कदम उठाएं। न्याय में देर बहुत हो रही है, और जो न्याय देने का जो एक प्रक्रिया या कह लो जो एक स्टेप्स हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं कि दिन ब दिन डॉक्टरों के ऊपर जो अत्याचार और जो कष्ट की वाली जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और जो समस्या हुई है उसके सुलझाव के बारे में ठोस कदम अभी नज़र नहीं आ रहे। छत्तीसगढ़ की सरकार से हमारा अनुरोध ये है कि जो चिकित्सा संस्थान है ना, सभी क्लिनिक्स, अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर्स, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। और हमारी एक सबसे बड़ी मांग है केंद्रीय सुरक्षा कानून। केंद्र सरकार को एक हम मांग करते हैं कि एक पूरे देश में एक जैसा एक कानून बनाए कि सारे डॉक्टर और चिकित्सा संस्थानों की जो सुरक्षा है उस कानून के तहत सुरक्षित हो। मेरे ख्याल से इसमें क्यों और किसको दिक्कत हो रही है समझ में नहीं आ रहा है, जबकि ये आज समय की मांग है। आप सभी और हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से
मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर्स, अस्पतालों में कई दुर्घटनाएं हुई हैं, पर संभवतः यह अपने आप में एक क्रूरतम और जघन्यतम घटना है, जिसमें एक प्रशिक्षु डॉक्टर को मेडिकल कॉलेज के अंदर ही दिन दहाड़े भीड़ के अंदर ही न सिर्फ रेप का शिकार होना पड़ा, बल्कि उसका मर्डर भी हुआ। और इस घटना को लगभग 8 दिन बीत चुके हैं और वहाँ पर अभी भी डॉक्टर्स के द्वारा प्रोटेस्ट जारी है। उसके बावजूद परसों 14 अगस्त को करीब 5 से 7 हज़ार लोगों ने अस्पताल में हमला किया, पथराव किया। ये पूरी तरह से प्रशासन का फेल्योर है, और यदि प्रशासन सजग रहता उस घटना के बाद भी, तो न सिर्फ कल्प्रिट पकड़े जाते, बल्कि दोबारा ये जो 14 अगस्त को घटना हुई कतिपय नहीं होती। मैं पूरी तरह से ये मानता हूँ कि इसमें पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन, वहाँ की सरकार, वहाँ मेडिकल कॉलेज का मैनेजमेंट, वहाँ की पुलिस सभी जिम्मेदार हैं, और हम डॉक्टर्स इस घटना की घोर निंदा करते हैं। कोलकाता में जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज में वहाँ की प्रशिक्षु महिला चिकित्सक जिसका बलात्कार किया गया, उसके बाद में उसकी जघन्य हत्या की गई, उस हत्या के विरोध में, और साथ ही जिस तरह से वहाँ के प्रशासन ने ढीला रवैया अपनाया और उसके ऊपर में लीपापोती करते हुए समय नष्ट किया, उसके साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की। जो प्रशिक्षु छात्र, वहाँ के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो हड़ताल में बैठे हुए थे इस घटना के विरोध में, उनके ऊपर में घातक हमला किया गया। अस्पताल के भीतर में लगभग 5,000 से अधिक गुंडे जो है वो अस्पताल के भीतर घुसे, जिसका कि संज्ञान स्वयं हाईकोर्ट जस्टिस ने लिया हुआ है, और उसके लिए उन्होंने वहाँ के प्रशासन को भी जो है फटकार लगाई है। उस समय जो वहाँ पे मरीज भर्ती थे उनकी शामत आ गई, कई जो प्रशिक्षु डॉक्टर थे वे भी उसमें घायल हुए हैं। इन सब घटनाओं के विरोध में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम आज यहाँ पे कलेक्टर को ज्ञापन देने वाले हैं, जिसके कि हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं वेस्ट बंगाल सरकार, उसको जो है यहाँ पे हम ज्ञापन दे के जो है अपनी विरोध प्रकट करने वाले हैं, और साथ ही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो हत्यारे हैं उनको पकड़ा जाए, उसको गिरफ्तार करके उनको सज़ा दी जाए। क्योंकि जिस तरह से एक हत्यारे के ऊपर में, एक व्यक्ति के ऊपर में हत्या का आरोप लगा के और उसने बड़ी आसानी से सब कबूल कर लिया, ये भी जो है वो संदेह को जन्म देता है। अभी हमें पूरा विश्वास है कि सीबीआई जो इस मामले को अपने हाथ में लेकर कार्य कर रही है, वे निश्चित रूप से जो है इसमें सफल होंगे और न्याय मिलेगा। साथ ही हमारा आईएमए की तरफ से जो वर्षों से लंबित डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए जो उसका चिकित्सा सुरक्षा अधिनियम जो है, उसके लिए हम जो डिमांड कर रहे हैं, वो हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द लागू हो, डॉक्टर जो है वो सुरक्षित रहें और निर्भयता पूर्वक कार्य कर सकें, तभी जो है वो मरीजों की सहायता कर सकेंगे और उनको सेवा दे सकेंगे। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई निंदनीय दर्दनाक हत्या के आक्रोश में जहां पूरे देश में नाराजगी जताई जा रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्थित मैत्री डेंटल कॉलेज में भी प्रदर्शन किया गया और मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्ती लेकर देश की सरकार से न्याय की गुहार लगाई। दुर्ग के अंजोरा स्थित मैत्री डेंटल कॉलेज में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के साथ रेप कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसको लेकर जमकर आक्रोश जताया जा रहा है। इस घटना के बाद पूरे देश भर में न्याय की मांग लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में मैत्री डेंटल कॉलेज के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में एकजुट होते हुए अपने हाथों में देश की सरकार से जस्टिस की मांग करती नजर आई और जमकर नारेबाजी की और आक्रोश जताया। बता दें, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के साथ रेप कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मामले में बुधवार सुबह दिल्ली से सीबीआई की एक स्पेशल टीम ने कोलकाता पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू की।
जॉइंट डायरेक्टर आईजी लेवल के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। टीम में फॉरेंसिक एक्सपर्ट और मेडिकल टीम भी शामिल रही। जांच के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। इस संबंध में कॉलेज की छात्र छात्राओं ने देश की सरकार से न्याय की मांग करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। सब जब 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था देश में, तो सबने ने ये आवाज़ उठा दिया था कि वो रात को घूमती है लड़के के साथ ही। पर आज क्या उठाओगे? आज वो सेफेस्ट प्लेस पे थी, हॉस्पिटल में थी, नाइट ड्यूटी कर रही थी। 80% अब लड़की घर की महिलाएं आज ड्यूटी कर रही है। वो एक अप्रॉन में थी। अगर तुम दरिंदों ऐसे कर रहे हो तो कम से कम तुम कल अपने माँ बहने को ले जाके उसी डॉक्टर से दिखाते हो। आज तुम उस जगह पे गए वो करने, तुम दरिंदों को इतना भी नहीं लगा कि तुम्हारी बहन के रूप में वो कभी तुम दुर्गा पूजा में जाके पूजा करते हो। और तुमने उस रात को, तुम्हारी कैसी मानसिकता हो गई वो करने के लिए? एक नहीं, न्यूज़ से हमें पता चला, हम उस फील कर सकते हो वो चीज़ को कि उस पर क्या बीती होगी। जब 2:30 बज के जब उसने वो चीख मारी होगी, क्या हम सोच सकते हैं? हम लड़कियां महसूस कर सकते हैं। मुझे सरकार से यही निवेदन है कि कोई भी कानून लेके आओ, पर हमारे लिए कानून लाओ। हम लड़कियों के लिए, हम 80% महिलाएं घर से बाहर हैं, अपने फैमिली से दूर है। रेप के लिए नहीं बने हैं, हम काम करने के लिए बने। हम सोसाइटी में आए हैं तो हमें जस्टिस चाहिए। हमें बहुत अंश है, क्योंकि मेडिकल में ऐसी घटनाएं हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी में सबसे नोबल प्रोफेशन का दर्जा हमारे दिया गया है। अगर हमें ऐसी घटनाएं अगर हमारे साथ मिलेगी तो हमें नहीं चाहिए ऐसी जॉब और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम खुद सोसाइटी में सेवा करने के लिए आए हैं, और सोसाइटी जब हम पे ऐसे लक्षण लगा तो हमें ये नहीं चाहिए। हम यही चाहते हैं कि कानून जो दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारें बनी है, जो वेस्ट बंगाल में सरकारें बनी है, उन्हें आगे आने चाहिए और हमारे लिए कम से कम एक कानून बनाना चाहिए ताकि हम उस कानून से लड़ सके। और मुझे मोदी जी से यही अपील है कि आप माताएं और बहनें कहते हैं तो प्लीज़ आपकी माताएं और बहनें आज आपसे गुहार लगा रही है, आप कुछ कीजिए। उस केयर मेडिकल कॉलेज सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज है वेस्ट बंगाल का। और जब ऐसे घटनाएं आएंगी, कल हो के एम्स दिल्ली का घटना आएगा, कल हो के कहीं कहीं बड़े बड़े पीजीआई का घटना, हम क्या करेंगे? जब हम वहीं सेफ नहीं है तो हम अदर लोग से हम क्या कामना कर सकते? हमें चाहते हैं कि हमें 24 आवर्स हमें हमारे साथ एक सेफ्टी गार्ड हमें रहे। हम अगर कहीं भी अकेले चले हमें वो हेल्पलाइन नंबर चाहिए। हम अगर रात को भी चले, ड्यूटी में चले, कहीं भी चले, तो हम पे अगर कुछ भी अगर मिसबिहेव कोई कर रहा है तो हम उस समय कोई भी वहाँ का पुलिस और पुलिस से एक्शन जरूर ले। बहनों के साथ रेप हुआ है अभी, उस वजह से हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि सरकार को आवाज़ आए कि हम कुछ करना चाहिए। इस रेप कोई मामूली 4 वर्ड का बात है, लेकिन कितना बड़ा लड़की के साथ हादसा हुआ है। मेरी छोटी बहन है, वो फेस करते पूछेगी बड़े हो के, भैया मैं कॉलेज जाऊँ कि नहीं? क्या बोलूँगा उसको? मत जाओ, क्योंकि रेप हो रहा है वहाँ पे। इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सरकार को समझ में आए कि कुछ रेप कुछ छोटा बात नहीं है। लड़की लोग बहुत सारा प्रॉब्लम झेल के कॉलेज आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, ये सब झेलने के लिए नहीं आते वो लोग। Whatever has happened, it should not be happened in any of the workplaces, not only in hospitals. The workplaces are almost considered as a second home where people work from morning till night, and it should be the most safest place on earth after our own homes. So happening such a heinous crime in a workplace is no political parties, no color should be involved in it. People should, whoever is responsible for it should be almost executed. Capital punishment is required for this sort of crime, and everyone should protest. Not only the doctors, the whole world should stand together and protest for such a heinous crime which has occurred almost in the workplace of a doctor. आरजी कौर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जो हमारे ही फैटर्निटी के मेंबर है डॉक्टर मौमिता देवनाथ, वो 2nd ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग थे चेस्ट मेडिसिन स्पेशलिटी में। तो उनके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ 21st सेंचुरी में रह के, ये सिर्फ एक रेप नहीं, एक ब्रूटल मर्डर कहेंगे, ठीक है? ये सिर्फ एक डॉक्टर के साथ नहीं, किसी के साथ क्यों होगा रेप? हम लोग इतने साल पढ़ाई करने के बाद सबके सेवा के लिए हम लोग अपना जीवन समर्पित करते हैं। उसके बाद अगर इतना निंदनीय घटना पूरे विश्व में आज फैल गया है, अब ये हमारे देश के लिए कितना बड़ा ख़राब चीज़ है कि एक डॉक्टर जो पूरा दिन शी वॉज ऑन ड्यूटी, 36 और 36 घंटा शी वॉज डूइंग हर ड्यूटी, उसके बाद अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, इतना बड़ा घटना घटे, तो क्या होगा? हम लोग सब यहाँ के मैत्री के जितने भी अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट, फैकल्टी मेंबर सब चाहते हैं इमीडिएट एक्शन हो, और जितने भी लोग इन्वॉल्व हुए बिना पॉलिटिकल पार्टी देखे हुए, कौन बीजेपी है कौन टीएमसी है, जो भी वर्डिक्ट्स है उनको इमीडिएट एग्जीक्यूशन किया जाए, इमीडिएट हैंगिंग किया जाए, ताकि कोई हिम्मत ना करे किसी लड़की को टच करने के लिए।
के लिए, क्योंकि हम लोग अपने फैमिली से दूर इतना साल पढ़ाई करने के बाद एक डॉक्टर बनता है, एक डॉक्टर 100 से भी ज़्यादा लोगों को सेवा देता है, और आप एक पीजीटी, एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के साथ अगर ऐसा कर सकते हैं, किसी भी, मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर ही नहीं, डॉक्टर इंजीनियर नहीं, समाज के किसी भी प्रोफेशन से चाहे कोई लेडी बिलोंग करे, वो हमारे आज जो घटना मौमिता देवनाथ के साथ हुआ है, कल मेरे घर के मेरी सिस्टर के साथ भी तो यही हो सकता है। सो वी ऑल स्टैंड टुगेदर विद हर फैमिली एंड वी वांट जस्टिस, और इमीडिएटली बिना पॉलिटिकल पार्टी देखे हुए जिसने भी जो भी आरोपी है सबका एग्जीक्यूशन हो, ताकि ये स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचे कि हाँ, रेपिस्ट जो है वो बच नहीं सकता, उसका हैंगिंग है, और जो जस्टिस डिले किया जाएगा वो जस्टिस डिनाइड के बराबर ही है। यही मैं बोलना चाहता हूँ। आज हमारे साथ हर एक लड़की के मन में जो डर बैठ गया है, आपको नहीं लगता है कि ये बहुत पहले से ही हो रहा है, आज पहली बार नहीं हो रहा है? ठीक है, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट हो पाते हैं, जो नहीं हो पाते हैं। आज रेप के साथ मर्डर हुआ तो ये हाईलाइट हुआ, आज डॉक्टर के साथ हुआ तो हाईलाइट हुआ। बहुत सारे ऐसे वर्क प्लेसेस हैं जहाँ रात को उनको काम करना पड़ता है, वर्क फ्रॉम होम का फैसिलिटी उनको नहीं मिलता है, राइट। अभी गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। पॉलिटिकल जो लीडर्स के वजह से या जो भी रीज़न है जिस वजह से वो उसको शेड कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। आज पुलिस हो, पॉलिटिक्स हो, हर एक चीज़ को आप एक साथ जोड़ के उन लोगों को तो हम लोग को बचाना चाहिए ना। अब वही लोग अगर हमको उठा देंगे कि भाई लो, यू विल बी रेप्ड एवरी डे, हर जगह पे रेप हो रहा है ना, मैरिटल रेप्स भी होते हैं ना, फिर भी वो चीज़ें भी तो आज कहीं पे भी नोटिस में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग का एक ही डिमांड है, कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप लोग कोशिश कीजिए हम लोग सेफ़ फील कर सकें। हम डॉक्टर्स हैं, हम लोग इतना दूर, सही में जैसे हमारे दोस्त ने कहा कि हम लोग बहुत दूर से आते हैं, घर बार छोड़ के यहाँ पड़े रहते हैं काम करने के लिए। 36 आवर्स इज़ नॉट अ ब्रीफ टाइम वर्क करने के लिए। कोई इंसान थक सकता है, उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ है। सरकार को कड़े कानून लाने चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ दोषी को ढूंढ के उसको लटकाने से कुछ नहीं होगा। पुराने टाइम पे जैसे पनिशमेंट्स दिए जाते थे वैसे होना चाहिए कि गरम जो कॉपर वेसल्स आते थे उसमें कीजिए, जितना आप टॉर्चर कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई लड़का वो सोचने से पहले सोचे कि अगर किसी ने ना बोल दिया तो वो ना है, उसके आगे हमको नहीं बढ़ना चाहिए। हम लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है कि हमारे देश में ये सब हो रहा है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये अत्याचार बहुत गलत है। वी वांट जस्टिस। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। राज्य की भाजपा सरकार द्वारा पशुओं को सड़क पर बेमौत मरने गोधन न्याय योजना बंद करने का आरोप लगाते हुए साथ ही इस असंवेदनशील कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने गौ सत्याग्रह कर ज्ञापन सौंपा। दुर्ग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार दुर्ग जिला शहर कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के द्वारा पटेल चौक दुर्ग में सड़कों पर घूमते पशुओं की बढ़ती समस्या को लेकर गौ सत्याग्रह कर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए पशुओं को सड़क पर बेमौत मरने गोधन न्याय योजना बंद करने का आरोप लगाया। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदली है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पीछे पीछे थोड़ा पीछे जाइए। इसके साथ ही प्रदेश भर में हो रही गायों की मौत तथा खुले मवेशियों के कारण सड़कों में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या बताया। बता दें, भाजपा सरकार गाय भैंसों के साथ जनता को सड़कों पर बेमौत मरने के लिए मजबूर कर रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी भाजपा सरकार की इस असंवेदनशील कार्रवाई के खिलाफ जिला मुख्यालय में गौ सत्याग्रह किया गया। गौ सत्याग्रह खुले में घूम रहे मवेशी पशुओं के साथ लेकर जिला कार्यालय में अनुविभागीय कार्यालय के समक्ष जंगी प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, राजेंद्र साहू, अल्ताफ अहमद सहित अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी शामिल रहे। छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से गौ माता पे अत्याचार बढ़ा है। गौ माता की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा सभी गौठाने बंद कर दी गई है और हमारी गौ माता सहित सभी पशुधन सड़कों पर विचर रही है या बैठे रहती है, जिससे पशुधन की हानि होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता और पशुधन को हानि हो रही है, एक्सीडेंट में मर रहे हैं और उसके कारण बहुत से जान माल की भी हानि हो रही है। जनता को भी एक्सीडेंट का सामना करना पड़ रहा है।
और यहाँ से जब से भाजपा सरकार बनी है गौ तस्कर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ी है, जिसका हम विरोध करते हैं। साथ ही साथ मांग करते हैं कि गौ माताओं को गौठान पे रक्षा दी जाए, उनको बैठाया जाए, उनको रखा जाए, उनको चारे की व्यवस्था किया जाए और साथ ही साथ जो गौ माता सड़कों पे बैठी है उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, साड़ियाँ वही जो हर नारी को सुहाए। जी हाँ, पूजा अर्चना साड़ियाँ। भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ, आकर्षक, मनपसंद, अनेक रंगों में उपलब्ध। अवसर कोई भी हो, पहने पूजा अर्चना साड़ियाँ। जी हाँ, भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। सिर्फ व्यापारी बंधु ही पधारें। अधिकृत विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार राज्य सरकार को घेरने में लगी हुई है। इसी कड़ी में पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर भिलाई 3 में SDM कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौ सत्याग्रह किया। अहिवारा विधानसभा के चारों ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष एवं भिलाई चरोदा निगम महापौर निर्मल कोसरे विशेष रूप से शामिल रहे। महापौर ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश में गौवंश की स्थिति बदहाल सी हो गई है। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के भिलाई चरोदा, जामुल, अहिवारा एवं नंदिनी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गौ सत्याग्रह के लिए
एसडीएम कार्यालय पहुंचे और भिलाई 3 में एकत्रित हुए। यहां पर खुले में घूमने वाले मवेशियों को सामने रखकर कांग्रेस नेताओं ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा संचालित गोधन न्याय योजना को बिना किसी सूचना के बंद करने पर राज्य की मौजूदा सरकार के विरोध जमकर प्रदर्शन किया और आक्रोश जताया। इस अवसर पर एसडीएम को सड़कों से पकड़कर लाए गए मवेशियों के साथ एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार को चेतावनी दी गई कि जल्द से जल्द खुले में घूमने वाले मवेशियों की सुरक्षा और उनके भोजन पानी का इंतजाम सुनिश्चित नहीं होने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें एसडीएम कार्यालय, नगर निगम या फिर पुलिस थानों में लाकर छोड़ेंगे। गौ सत्याग्रह को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष एवं महापौर निर्मल कोसरे ने बताया कि प्रदेश भर में हो रही गायों की मौत और खुले में मवेशियों के कारण सड़कों में हो रही दुर्घटनाएं, आवारा मवेशियों से खेतों की चराई पूरे प्रदेश में एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद से प्रदेश में गौवंश बदहाल घूम रहे हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार की ओर से संचालित गोधन न्याय योजना को बंद करके गौवंशी पशुओं को सड़क पर बेमौत मरने के लिए छोड़ दिया गया है। एक तरफ जहां किसान खुली चराई से परेशान है, वहीं सड़कों में दुर्घटनाएं बढ़ गई है। भाजपा की सरकार में गाय भैंस के साथ जनता भी सड़कों पर बेमौत मरने पर मजबूर है। आप लोगों ने आंदोलन किया है, किस प्रकार का आंदोलन था, क्या उद्देश्य था उन लोगों का? छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जो खुले में मवेशी जो विचरण कर रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं के कारण उन गौ माता की अकारण मृत्यु हो रही है, उनके साथ साथ आज छत्तीसगढ़ के किसान परेशान हैं। आवारा मवेशियों से जो फसल की नुकसान हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौन है, आंख में पट्टी बांधे हुए है। लगातार किसानों के फसल जो है वो बर्बाद हो रही है। भूपेश सरकार के बनाए गए गौठान को द्वेषवश इन्होंने बंद कर दिया है और आज जब कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया और पूरे प्रदेश में आदरणीय साथियों, हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा जब कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और मजदूरों के लिए तो लड़ाई लड़ती ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसको गौ माता कहकर वोट बैंक की राजनीति करती है, उसकी चारा की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था जो गौठान के रूप में भूपेश सरकार ने बनाया था, उन गौठानों को आज बंद कर दिया गया है, जिसके कारण अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी है। लगातार मीडिया के साथ ये आप लोग लगातार प्रकाशित भी कर रहे हैं कि जिला प्रशासन उसके जिम्मेदार होंगे। जिला प्रशासन को दोषी उन्होंने ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तमाम पत्रकार साथियों ने उनको लाया भी है। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जिला दुर्ग में 9 गायों की मृत्यु सिर्फ सड़क दुर्घटना में हुई है। क्या जिला प्रशासन को दोषी ठहराएगी? क्या उसके ऊपर हत्या का अपराध दर्ज होगा? क्योंकि ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। इसी को चेतावनी देने के लिए पूरे प्रदेश भर में आज एसडीएम कार्यालय में अभी आपने देखा होगा जो मवेशी विचरण कर रहे हैं। शहर की स्थिति ये है तो गांव की स्थिति आप सोच लीजिए। हम लोगों की यही मांग है कि गौठान को चालू किया जाए और तमाम जो पशु है उनके लिए चारा की व्यवस्था किया जाए। इन्हीं मांग को लेकर हम लोगों ने आज एसडीएम कार्यालय में अपना ज्ञापन सौंपा है। जो सरकार इस मौके पर भिलाई चरोदा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज मढ़रिया, जामुल ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर, रहिवारा ब्लॉक अध्यक्ष हीरा वर्मा, नंदिनी ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गा गजबीये, महामंत्री पप्पू चंद्राकर, पार्षदगण सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। एसीएन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। माइलस्टोन जूनियर विंग में रक्षाबंधन उत्सव धूमधाम से मनाया गया। माइलस्टोन में कोई भी उत्सव को और सजावट ना हो ऐसा नहीं हो सकता। सब तरफ बड़ी बड़ी राखियां बनाकर लगाई गई थी। माइलस्टोन की डायरेक्टर ममता शुक्ला ने सभी बच्चों के लिए राखियां मंगवाई और वितरित की। कई बच्चे तरह तरह की राखियां अपने अपने घरों से भी लेकर आए थे। बच्चों को राखी का महत्व बताया गया और राखी बांधने का मतलब भी यहाँ पर बच्चों को समझाया गया। माइलस्टोन जूनियर विंग में रक्षाबंधन का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ बच्चों ने मनाया। माइलस्टोन में कोई भी उत्सव हो, यहाँ पर हर पर्व को जागरूकता पूर्वक स्कूल प्रबंधन द्वारा हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता रहा है।
कोई भी उत्सव हो, सजावट ना हो और यहाँ ऐसा हो भी नहीं सकता। सब तरफ बड़ी बड़ी राखियाँ बनाकर लगाई गई और इस दौरान माइलस्टोन के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। माइलस्टोन की डायरेक्टर ममता शुक्ला ने सभी बच्चों को राखियाँ मंगा कर बटाई। कई बच्चे तरह तरह की राखियां अपने अपने घर से भी लेकर आए थे। सभी बच्चों को राखी का महत्व यहाँ पर बताया गया। साथ ही बताया कि राखी बांधने का क्या मतलब होता है। सभी बच्चों ने उत्सुकता पूर्वक इस बात को जाना और सभी बच्चों ने ये वादा किया कि कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे, सबकी बात मानेंगे और राखी हम सब का त्योहार है। हम सब एक साथ मिलकर एक दूसरे को राखी बांधने का संकल्प लिया। PG1 व PG2 के बच्चों का उत्साह भी यहाँ पर देखने लायक था। अपने हाथ को सभी लोगों ने दिखा कर खुशियाँ जाहिर की। वहीं LKG और UKG के बच्चे भी कम समझदार नहीं थे। वे भी इस दौरान काफ़ी उत्साहपूर्वक हंसते खिलखिलाते और पर्व मनाते नजर आए और अपने तरीके से एंजॉय करते देखे गए। जब बच्चों ने अपनी मैम से कहा कि क्या हमसे राखी बंधवाओगी, तो मैडम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस दौरान प्रिंसिपल मैम श्रीमती हेमा गुप्ता ने सभी बच्चों के साथ इस पर्व का भरपूर आनंद उठाया। ACN न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रज्ञोत्सव, जो कि विगत 2013 से अनवरत वृहद रूप से प्रत्येक वर्ष अत्यंत सफल रूप से संचालित होता चला आ रहा है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी 2024 में भी भारतीय सांस्कृतिक व कलाओं को संजोते हुए प्रज्ञोत्सव का आयोजन वृहद रूप से किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन सुबह से लेकर रात्रि तक प्रतिभागी अपनी अपनी प्रतिभा को निखारने इस मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। इसी कड़ी में इस साल भी कृष्णा पब्लिक स्कूल में नेशनल लेवल पर सांस्कृतिक प्रज्ञोत्सव का शुभारंभ 17 अगस्त को किया गया, जो 26 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों से आए कलाकार यहां पर मनमोहक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। प्रज्ञोत्सव कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर में 17 अगस्त से लेकर के और 26 अगस्त तक हमने रखा है। और इस प्रज्ञोत्सव के कार्यक्रम में को करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसमें कि हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत सारे रखे गए हैं, जैसे कि आपकी नृत्य, संगीत, इन सब की विधाओं का समावेश किया गया है। नृत्य में कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, बॉलीवुड स्टाइल, इसके समूह एवं एकल प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। इसी तरीके से हमारे विभिन्न जो वाद्य यंत्र हैं उनका भी यहाँ पर हमने बच्चों का कंपटीशन रखा है। इसके अलावा ग्रुप सॉन्ग और एकल सॉन्ग ऐसे भी हमने प्रतियोगिता का यहाँ पर रखा है अपने स्कूल में। और ये जो प्रतियोगिता है, ये प्रतियोगिता हमारे कृष्णा कॉलेज ऑफ म्यूज़िक, डांस एंड फाइन आर्ट्स, जो कि खैरागढ़ से संबंधित है, और कृष्णा पब्लिक स्कूल एवं कई सारे मीडिया चैनल्स जैसे ACN और भी आराध्या न्यूज़ और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स भी हैं, उनका भी हमें बहुत सहयोग प्राप्त है। और ये जो कार्यक्रम है, ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न प्रांतों से भी बच्चे आते हैं और अपनी अपनी जिस विधा में वो अपना कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, उसमें उस दिन वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपना प्रस्तुतियाँ देते हैं। इस प्रतियोगिता की में जो विनर हैं ग्रुप और एक जो सोलो हैं, उसमें लगभग 5 लाख की संपूर्ण राशि का हम वितरण करते हैं और कृष्णा अवार्ड को भी हम देते हैं। एक और चीज़ हम सुनिश्चित करते हैं कि हर बच्चा यहाँ से कोई ना कोई उनके प्रोत्साहन के लिए उनको कोई ना कोई प्राइज़ ज़रूर मिले। इसके अलावा कि वो अपनी इस विधा को, जिसमें वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसको आगे लेकर के चले। जो हम ये 5 लाख की जो हम राशि वितरित करते हैं, इसमें हम फर्स्ट आने वाले बच्चे को हम 11,000, सेकेंड को हम 7, 7.5, 5 और न्यूनतम राशि जो है वो 3,000 की है। तो
तो ऐसे विभिन्न विधाओं में लगभग 30 तरीके की कैटेगरीज में यहाँ पर कंपटीशंस हो रहे हैं, जिसका हम समापन 30 अगस्त को करेंगे। और इस कार्यक्रम में विभिन्न बहुत शहर के जो बहुत सारे नामी गिरामी लोग हैं वो यहाँ पर आकर के अपना एक प्रोत्साहन कर रहे हैं बच्चों का, और अपना बहुत सारे जजेस हैं जो इसी फील्ड में हैं, जो इस प्रतियोगिता को संपन्न कराने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है जी, एशियन के माध्यम से अपील करें दर्शकों से। हाँ, मेरा निवेदन है यहाँ पे और छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी बच्चे जो किसी भी लेवल पे ऐसे कोई भी संगीत नृत्य की विधा को सीख रहा है वो आए। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को अपनी प्रतिभा को निखारने में उनको बेहद मदद करेगा, और ये लगेगा कि ये हमारे अपने ही शहर का एक प्रतियोगिता है। इसको इस रूप में ना लें, ये सोचें ये इस प्लेटफॉर्म से जो बच्चों ने प्रस्तुतियां दी हैं, आज कई बच्चे जो हैं वो नेशनल लेवल पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आइए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करिए और अपनी प्रतिभा को निखारने में या उसका स्तर जानने में मदद लीजिए और इस प्रोग्राम को संपन्न कराइए। शहर हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दुर्ग के प्रांगण में 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह अत्यंत उत्साहपूर्वक मनाया गया। ध्वजारोहण स्कूल के निदेशक बृजमोहन उपाध्याय द्वारा किया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत छात्रों में ध्वज वितरण किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। नन्हे बच्चों के गीत व कविताओं ने सभी में स्वाधीनता का जोश भर दिया। स्कूल के निर्देशकों ने शहीदों को नमन करते हुए सभी को आज़ादी के पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य, प्रधानाध्यापिका सहित समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे। हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में आज़ादी का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर सर्वप्रथम भारत माता के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर ध्वजारोहण डायरेक्टर बृजमोहन उपाध्याय ने किया। तत्पश्चात राष्ट्र ध्वज के सम्मान में राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर शाला प्रबंधन समिति के मनीष तिवारी साथ ही दीप्ति तिवारी ने आज़ादी के पर्व की शुभकामनाएं देते हुए छात्रों को नैतिक मूल्यों पर चलने का संकल्प दिलाया। साथ ही बच्चों ने इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। आइए देखते हैं कार्यक्रम की खास झलकियां। बहरहाल हर साल की तरह हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में आज़ादी का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ बच्चों ने मनाया। इस दौरान देशभक्ति का अलग जगाते हुए बच्चों ने जज्बा दिखाया और भरपूर मनोरंजन किया। एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। माइलस्टोन एकेडमी भिलाई में स्वतंत्रता दिवस का उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। 15 अगस्त को माइलस्टोन एकेडमी जूनियर विंग में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस उत्सव में पूरे माइलस्टोन परिवार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झंडा वंदन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। माइलस्टोन एकेडमी में हर पर्व की तरह 15 अगस्त स्वतंत्रता पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। आज़ादी के पर्व को मनाते हुए बच्चे झूमते नजर आए। इस दौरान डायरेक्टर ममता शुक्ला मैडम ने अपने उद्बोधन में सभी विद्यार्थियों एवं पूरे माइलस्टोन परिवार से देश की सुरक्षा एवं देश के हित में कार्य करने का संकल्प लिया। साथ ही पर्व की बधाइयाँ दी। इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। बच्चों ने यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा सभी का मन मोह लिया। छोटे बच्चों के द्वारा दी गई कविता भी यहाँ पर लोगों को खासा पसंद आई। 4 वर्गों में टीमों को विभक्त किया गया था, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के देशभक्ति गानों के द्वारा पूरे माहौल को देशभक्ति के वातावरण में बदल दिया। अंताक्षरी, क्विज कॉन्टेस्ट आदि कार्यक्रमों के द्वारा सभी ने अपनी प्रतिभागिता यहाँ पर दर्ज कराई। रैली के द्वारा भी शहर का भ्रमण बच्चों को कराया गया। साथ ही नज़ारा देखने लायक था। भिलाई वासियों ने भी इस रैली में सहभागिता देते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और लोगों का उत्साह यहाँ पर देखते ही बना। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। भिलाई की प्रतिष्ठित चिकित्सकीय संस्थान बीएम शाह हॉस्पिटल में 78वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर जय तिवारी, डायरेक्टर ऑपरेशन डॉक्टर अरुण मिश्रा एवं मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राहुल सिंह ने मां भारती की पूजा अर्चना एवं दीप प्रज्वलित कर ध्वजारोहण किया। इस दौरान अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर जय तिवारी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता के महत्व को बताया एवं सभी को बधाइयां दी। साथ ही हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राहुल सिंह ने आज़ादी के पर्व की बधाई दी। हॉस्पिटल परिसर में कर्मचारियों के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। हम सबको अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करना है और अपने जो भी हमें कुछ करना है, चाहे हिंसा जो भी रहे, उससे सबसे धर्म आता है। ये मैं किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा एक धर्म है जो हमारे देश के प्रति और हमारे कार्य के प्रति वो हमें करना है। हम सबको मिलजुल कर अपने देश को, अपनी संस्था को आगे बढ़ाना है और अलग ही ऊंचाइयों पर लेके जाना है। धन्यवाद। जय हिंद। श्री नारायण गुरु धर्म समाजम विद्या टेक श्री नारायण गुरु विद्या भवन हायर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 4 के शालेय प्रांगण में भी 78वां स्वतंत्रता दिवस का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष वी.के. बाबू विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही अमित राज फील्ड परमार्थ के संस्थापक के.एन. नारायणन, पेट्रन टी.यू. सुनील, विनय पीताम्बरन, के.टी. अनिल जनरल सेक्रेटरी, आर. दिनेश जनरल सेक्रेटरी शिक्षण समिति के अन्य सदस्यगण, प्राचार्य ई. भारती, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग शामिल रहे। दुर्ग के वार्ड 50 में पिछले दिनों हुई हत्या के मामले में दुर्ग पुलिस ने कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दुर्ग के बोरसी भाटा थाना पद्मनापुर रेलवे फाटक के पास पिछले दिनों हुए हत्या के मामले में दुर्ग पुलिस ने 8 बालिग तथा 5 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धारा बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई। इस मामले में पुलिस एडिशनल अधीक्षक अभिषेक झा ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 अगस्त की रात शुभम बंदी निवासी रेलवे फाटक के पास बोरसी भाटा रोड के किनारे खड़ा हुआ था। इस दौरान आरोपीगण अमन भट्ट व ओम ठाकुर के साथ वाद विवाद होने पर अमन भट्ट व ओम ठाकुर ने अपने दोस्त रवि यादव, ओम प्रकाश देवांगन उर्फ पप्पी, मुरली यादव, रितेंद्र यादव, दादू,
हरीश मुगरी, दिनेश यादव, साहिल यादव सभी निवासी बोरसी के हैं। इसके बाद रवीश यादव उर्फ रवि ने सभी दोस्तों के साथ शुभम बंदे की हत्या करने की योजना बनाई। इस दौरान सभी आरोपी चाकू व बांस का डंडा लेकर रेलवे फाटक बोरसी भाटा के पास पहुंचे और शुभम बंदे के साथ एक राय होकर मारपीट की। इस दौरान शुभम बंदे को गंभीर चोटें आई। इलाज के लिए बीएम शाह हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही शुभम ने दम तोड़ दिया। इसके बाद पद्मनाभपुर थाना प्रभारी अंबर सिंह भारद्वाज के नेतृत्व में तत्काल टीम गठित कर प्रकरण में आरोपियों की पतासाजी की गई। आरोपी रवीश यादव उर्फ रवि से घटना के संबंध में पूछताछ कर प्रकरण के अन्य 8 आरोपियों एवं 5 विधि से संघर्षरत बालकों की पहचान कर अभिरक्षा में लिया गया। आरोपियों द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किया गया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। ये थाना पद्मनाभपुर का मामला है। थाना पद्मनाभपुर के अंतर्गत बोरसी भाटा बोरसी एक वार्ड है, उसके अंतर्गत ये मामला हुआ है, जिसमें कि एक शुभम मृतक जो शुभम है वो रात को अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे खड़ा था। तभी आरोपी गण वहाँ पे आए और उनके बीच में किसी बात को लेके आपस में विवाद हुआ और बहस हुआ, और बहस और विवाद जो आपस में ये जो है वो मारपीट में कन्वर्ट हो गया। और कन्वर्ट होते ही ये कुछ लोग जो आपस में मिले वो लोग और मिल करके शुभम की जो धारदार हथियार से मार के उसकी हत्या कर दी। पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धरपकड़ किया और रात में ही आरोपी को पकड़ करके उसमें कार्रवाई करना चालू कर दिया। और इस घटना में अभी अब तक के 13 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य ये आपस में एक दूसरे को जानते थे और बीच बीच में किसी विशेष बात को लेकर इनमें आपस में नशा करने के बाद आपस में लड़ाई झगड़ा होते ही रहता था। उस घटना दिनांक को आपस में कुछ बात को लेके ही इनके बीच में आपस में बहस और विवाद होना चालू हुआ, और यही जो विवाद है वो आपस में फिर एक घातक परिणाम के रूप में सामने आया। मामला में हत्या का मामला दर्ज किया गया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है अभी। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाज़त। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।